आज मैं रणवीर ब्रा की फ्राई चिकन रेसिपी बनाने की कोशिश करूंगा। जो एक कहानी है ना फ्राइड चिकन की, ये कहानी एक्चुअली एक इंसान से जुड़ी हुई जिनका नाम था कर्नल सैंडर्स। तो कर्नल सैंडर्स he got into army, he got out of army, he did a lot of odd jobs and odd businesses, और 40 साल की उम्र में उनको लगा कि भाई फ्राइड चिकन बनाया जाए। नाउ फ्राइड चिकन इन केंटकी इज not a big deal because fried chicken is extremely popular in Louisville, Kentucky, Nashville, और हर एक के फ्राइड चिकन की एक स्पेशलिटी होती थी। वो स्पेशलिटी या तो मैरिनेशन में होती थी या क्रम में होती थी या दोनों में होती थी। नाउ कर्नल सैंडर्स डिसाइडेड दैट हिज फ्राइड चिकन वाज द बेस्ट, और उन्होंने उस फ्राइड चिकन के पीछे बहुत लड़ाइयाँ भी करी। लोगों ने बोला नहीं ये हमारा है, हमारा है। हिज लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, और 1009 बार वो ये रेसिपी पेटेंट करने के लिए लेके गए, 1009 बार वो ये रेसिपी फ्रेंचाइज करने के लिए लेके गए, और 1009 बार रिजेक्ट हुए। It is only 1010th time that Colonel Sanders could create the fried chicken that is known as the fried chicken today. मतलब सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि फ्राइड चिकन में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती। And it is the 1010th time that mattered, and look at where fried chicken's now. Rolling and action. So one of the best fried chickens I had was in Louisiana, और वहाँ पे there was this old woman, लगभग 90 साल की तो होंगी, जिनका रेस्टोरेंट लगभग 60 साल पुराना तो होगा। So she made this amazing recipe of a fried chicken which was super crispy. तो पहले चिकन को डिसमेंबर कर लिया, मतलब ड्रमस्टिक अलग, थाई अलग। मेरे लिए ये जो कहानी है ना फ्राइड चिकन की या किसी भी मैरिनेशन की, वो इट्स लाइक सॉर्सरी। हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो मसाले मिक्स करते थे उनको जादूगर कहा जाता था, बिकॉज लिटिल बिट हियर एंड लिटिल बिट देयर, इट विल नेवर टेस्ट द सेम, और जो पूरी डिश उसके ऊपर बेस है, इट वुड नेवर टेस्ट द सेम। एंड फ्राइड चिकन मैरिनेशन इज क्वाइट लाइक दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ गार्लिक पाउडर है, अनियन पाउडर है, जिंजर पाउडर है या चिली पाउडर है। इट्स अबाउट हाउ ऑल ऑफ देम कम टुगेदर, एंड that is the real sorcery of a fried chicken. And the most important part is the ability to give time to for the spices to kind of work on it. तो एक चिकन से कितने पीस निकले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे पास चिकन विद स्किन नहीं था, तो मैंने चिकन लेग और चिकन विंग्स ऑर्डर कर दिया। और अगर तुम्हारे पास चिकन लेग हो तो ये पीछे का जो वो होता है उसको चक्कू से काट लो, जिससे चिकन में खिंचाव ना आए पकने के बाद। सो 8 पीसेस टू अ चिकन। अभी इसको पहली ब्राइनिंग करनी है, फर्स्ट ब्राइनिंग। उसमें सॉल्ट और मट्ठा, बटर मिल्क, सॉल्ट, नमक, थोड़ा सा हॉट सॉस, सो दिस इज द फर्स्ट ब्राइन। चिकन का फर्स्ट ब्राइन है ये। इस ब्राइन में चिकन को रखना है कम से कम 3 घंटे की ब्राइनिंग बहुत जरूरी है। होता यह है कि लैक्टिक एसिड, जो मट्ठे के अंदर का एसिड है, और जो नेचुरल फर्मेंट्स हैं, वो चिकन को टेंडर कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द हॉट सॉस, दैट्स द ट्रिक। द हॉट सॉस के अंदर जो विनेगर है, दैट ऑल्सो एक्ट्स एज द टेंडराइजर। सो आफ्टर टेंडराइजिंग इट फॉर 3 hours, दैट्स व्हेन यू पुल द चिकन बैक एंड वर्क ऑन इट। अभी सीजन्ड फ्लावर बनाना है, ठीक है। सीजन फ्लावर के लिए पपरिका पाउडर या देगी मिर्च। मेरे पास पेपरिका पाउडर नहीं था, तो ये लाल मिर्च घर में जो थी। मेरे को व्हाइट पेपर पाउडर मिला नहीं, तो ब्लैक पेपर पाउडर मंगवा लिया।
White pepper powder, onion powder, garlic powder. Onion powder. And most importantly, ये गार्लिक पाउडर. चलो चिकन लेके आए. सॉल्ट. अब इसको मिक्स कर लो. 3 hours later. अच्छा जी, डन. अभी जो ब्राइंड चिकन है इसको फ्लावर में डिप करना है. ऐसे बराबर से सीजन फ्लावर लगना चाहिए. इट हैज टू बी कोटेड इन फ्लावर फ्रॉम एवरीवेयर. नाइस. और अगर जाली है ना तो जाली रख दो, बिकॉज यू डोंट वांट कि नीचे वो जो फ्लावर है ना वो वापस इसमें चिपक जाए. सो आई एम गोइंग टू एक्ट रियली फास्ट ताकि फ्लावर जो है वो गीला होकर चिपके ना. बट इफ यू हैव अ कूलिंग रैक, यू शुड यूज अ कूलिंग रैक, इट वर्क्स बेटर. 3 घंटे बाद ये चिकन में लिया. अब इसको इस बैटर में, ये मिक्सचर में डाल के अब कोट करना है. हर जगह इसको बैटर को लगाना है. टाइम है दूसरी कोटिंग का, जिसके लिए आई विल ब्रेक द एग्स. यू कैन यूज द सेम बोल. थोड़ा बहुत मैदा रह गया, कोई बात नहीं. तो अंडे तोड़ने के बाद इसको भी सीजन करना है. अगेन द सेम सीजनिंग, सेम एग्जैक्ट सेम सीजनिंग. अंडे. बस 3. Cayenne pepper या देगी मिर्च, garlic powder, onion powder, a little bit of white pepper and salt. गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च, नमक, अनियन पाउडर और एक काली मिर्च का पाउडर. And done. अच्छा, normally you do this in a bag, हाँ, बट अभी बैग नहीं मिला मेरे को, तो मैंने ऐसे बॉक्स ले लिया. इसमें सिर्फ फ्लावर को सीजन कर लिया. मेरे पास बॉक्स नहीं था तो ये भगोने में वापस मिक्सचर बना लिया. चिकन को कोट किया अंडे में, सीजनड एग, बैग और बॉक्स इन दिस केस. And here we go. Actually, the reason you roll it in a bag is कि अंदर तक जो है मैदा घुस जाना चाहिए. वही करते हैं फिर. लेकिन आप वो दिख रहा है, you can see the texture of a fried chicken. कोटिंग हो गई. अब उसको जल्दी से इधर. Not too hot, not too cold, हाँ. मतलब तेल की बात कर रहा हूं. Do not touch, हाँ. जब तक कि बेसिक क्रस्ट फॉर्म नहीं होती उसको टच नहीं करना. अब क्योंकि कढ़ाई हल्की है तो इसके लिए थोड़ा सा बस हिला रहा हूं उसको ताकि नीचे लगे ना, बस. दैट्स इट. अदरवाइज प्लीज डोंट. You know, whenever I'm frying,
तो मेरे को बीजी की बात याद आती है, कहता है जब भी बेटा कुछ तलो ना तो ऐसा लगना चाहिए कि बाहर ना धीरे धीरे बारिश हो रही है बस. दैट्स द काइंड ऑफ साउंड यू शुड गेट. दैट्स द काइंड ऑफ साउंड आई एम गेटिंग. अब सबको कोटिंग कर लिया. अब ये इसे अब तेल में डाल वो फ्राई करना होगा. ये धीरे धीरे एक एक तो करके फ्राई कर लो. Nice. See that crust? Chula band, and here we go. Crispy on the outside and soft and juicy on the inside. ये फ्राई होने के बाद ऐसा दिख रहा है. अब इसको टेस्ट करके देखते हैं. एकदम क्रिस्पी आउटसाइड और जूसी, बढ़िया लग रहा है. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर किसी अगले यूट्यूबर का रिव्यू वीडियो बनाना है तो उसको कमेंट कर देना.